इस इंटरव्यू को करने का मीनिंग सिर्फ मेरा यही है कि बीपीएल लोगों को टच किया जाए। जो लोग परेशान हो रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं। इनसे बात करते हैं आखिरकार कमी कौन सी जगह पे है। जो लोगों ने अभी पिछले दिनों में प्रोटेस्ट भी किया, उसमें बीजेपी वर्कर्स भी दिखाई दिए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि एमएलए साहब के घर का घेराव किया जाएगा। इन्हीं से बात करते हैं, कमी किस जगह पे है। क्या एक्सीएन साहब नहीं समझा पा रहे अपने डिपार्टमेंट को? क्या जेईज नेग्लिजेंसी कर रहे हैं? या कुछ मीटर रीडर ऐसे लगा दिए गए हैं जो अभी मीटर रीडर नहीं है? ये तो मुझे भी पता है। मेरी बात कुछ ऑफिशियल से हुई और उनकी तरफ से कहा गया कि अभी अगर राजौरी की बात करें तो कुछ मीटर रीडर्स जो हैं वो उस पोस्ट पे लगाए गए हैं, मीटर रीडर की पोस्ट पे, जो अभी मीटर रीडर नहीं बने हैं। सर क्या कहेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ क्राई आ रही है? बीपीएल लोग हैं सर, जानते हो आप भी, बहुत परेशानी है लोगों को। अगर गांव का बंदा, उस बेचारे का 1200 बिल आ जाएगा, वो कहाँ से खाना खाएगा? प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया और बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया। आपको याद होगा उस प्रोग्राम में आप भी थे जब मैंने यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट की मीटिंग आज से लगभग 20 दिन पहले ली। जैसा ही, क्योंकि मैं वो एमएलए नहीं हूँ कि जो एसी कमरे में या बंद ऑफिस में बैठकर सियासत करता हूँ। मैं लोगों के बीच में, जिस दिन से मुझे मैंडेट मिला है उस दिन से लेके आज तक मैं लोगों के बीच में। जब मैं गाँव गली गली घूम रहा था तो मेरे पास ये शिकायतें रोज़ आती हैं कि भाई हमारा बिल बीपीएल लोगों का। तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, किसी के प्रोटेस्ट की वजह से वो तब सोए हुए थे। मैंने खुद लोगों, जब मेरे पास लोगों का शिकायत आई तो मैंने यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट की मीटिंग आज से 20 दिन पहले ली और वो आपने पूरी मीडिया ने कवर किया कि उसमें मैंने विद प्रूफ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स थे, चाहे वो एक्सीएन, पीडीडी, जो मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, प्रोजेक्ट विंग, सभी के इवन जेई लेवल तक की मीटिंग मैंने ली और उसमें एडब्ल्यू, जेई, एक्सीएन सभी थे और उसमें मैंने विद प्रूफ उनसे बात की कि गरीब लोगों का बिल क्यों आ रहा। सर इस बार जो बिल आए, एक मिनट, और वो बिल मैंने उनसे प्रूफ के साथ बात की कि भाई ये इंसान है। फिर उसमें वो सारे नोट हुई चीज़ें और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी स्टार्ट हुई। उसके बाद कुछ मेरे पास ऐसे लोगों के बिल भी आए जिन्होंने कहा हमारे बिल कम आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा एज एमएलए मेरा क्या काम है कि मेरे पास कोई इश्यू आया मैं उसका रिड्रेसल करूं। अब बात यह है कि मीटर रीडर की बात हो रही है, एमएलए राजौरी मीटर लगवा रहा। मैं तो बीजेपी वालों के पाप धो रहा हूं। मैं आज जो मेरे लोग भुगत रहे हैं वो बीजेपी की देन है। कुछ फेसबुक में कमेंट्स देखने को मिलते हैं, कहते हैं जी एमएलए साहब की देन है, जवाहरनगर में मीटर लग रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या मीटर सिर्फ मैं लगवा रहा हूँ? मीटर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगवा रही थी पहले से। मीटर तो यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मोदी सरकार की पॉलिसी है कि सब जगह मीटर लगेंगे। तो अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती तो हम मीटर उखाड़ कर फेंकते, लेकिन आज अगर दिल्ली में यूटी है, यूटी का सब कुछ कहाँ है? फैसला तो वही करते हैं ना। तो आज अगर मीटर लग रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, निशारा में किसका, सुंदरबनी कालाकोट में किसका एमएलए है? ये बीजेपी का। वहां नहीं लग रहे, उनके मीटर जीरो आ रहे। तो मतलब ये लोग सोए हुए, फ्रस्ट्रेशन। इनके दौर में क्या मीटर नहीं लगे? क्या मीटर सिर्फ 4 महीने पहले लगे हैं? सर ये सियासत की बात आ गई है। मैंने अभी आपके साथ एक मुद्दा छेड़ा है, ये छेड़ा है बीपीएल लोगों के लिए जो मेन काज है। सर कहाँ कमी आ रही है डिपार्टमेंट में? क्या कुछ डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, समझाया नहीं जा रहा? 1500 या 1200 बिल आ जाना बीपीएल का, वो कहीं ना कहीं चुभता है। मैंने आपको बोला कि ये इशू मैंने पहले ही रेज कर दिया हुआ है और मैंने डिपार्टमेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी जो गरीब आदमी है उसका फ्लैट रेट नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा पहला, मैं एमएलए हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसने एक्सीएन, पीडीडी, एक्सीएन मेंटेनेंस, एक्सीएन ट्रांसमिशन, तीनों एक्सीएन और एडब्ल्यू जेई लेवल तक की मीटिंग, जेई लेवल की मीटिंग करने का पर्पस क्या था?
कि इस रूट काज को पता करें कि गरीब लोगों को बीपीएल बिल क्यों आ रहे हैं। बीपीएल कैटेगरी में आपने अगर मेरा बयान सुना होगा तो उस दिन मैंने उन्हीं को पकड़ा, और उसके बाद मैंने, क्योंकि ये मीटिंग हमने की है 28 तारीख को जी। अब जब मीटिंग करते हैं तो उनको टाइम दिया है। अब अगर इस मंथ का जो बिल आएगा उसमें हम फिर असेस करेंगे 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद मैंने छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सियासत की बात नहीं करता, मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी कहता हूँ, वो भी मेरे लोग हैं, वो भी मेरे लोग हैं, बिल्कुल सारा समाज मेरा। मैंने पहले दिन से कहा था हम पक्षपात की राजनीति नहीं करने आए, हम बदले की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति करने आए हैं। मैं उनके कहने, वो तो आज जागे हैं, वो भी शायद उनका अपना बिल आ गया होगा, इस वजह से वो अपना ही बिल है, क्योंकि जो 5-7 लोग ही खड़े थे उसमें आम लोग नहीं, वो कार्यकर्ता बीजेपी के ही थे, तो मैं उस पर नहीं जाता। मैं उनको भी, वो भी मेरे हैं, ठीक, इस शहर के हैं, वो जिंदाबाद करे या मुर्दाबाद करे, मैंने लोगों को काम करना, लोगों की आवाज़ उठानी है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहता हूँ कि आज अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर हमारी रियासत में पानी रिसोर्सेज हमारे हैं, लेकिन हमें बिजली क्या करनी पड़ती है, खरीद के लानी पड़ती है। हम हमारी बिजली बाहर बेचते हैं और हमें खरीद के लानी पड़ती है, तो ये हमारे लिए बदकिस्मती नहीं है। हमारे पावर प्रोजेक्ट हमें दे दो, हम मुफ्त बिजली देंगे। हमारे प्रोजेक्ट, मैं आज वसादत से कहता हूं, अगर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, यहां से बीजेपी के लीडर मोदी और अमित शाह जी के पास जाते और कहते उनको कि रियासत जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट हमें दे दो, हमारा गरीब आदमी पिस रहा है, तो मैं मानता कि वो सियासत लोगों के लिए करते हैं, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं करते, क्योंकि वो, उनकी दुकान बंद हो गई है पिछले 4 महीने से, अब उनके पास मुद्दे रहे नहीं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके करते। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मैंने आपको बोला कि जब भी प्रमोद जी, मैंने मीटिंग ली, मीटिंग मुझे किसी ने बोला था मीटिंग लेने के लिए, मैंने पहले ही जो जनता के मुद्दे हैं उनकी मीटिंग लेकर डिपार्टमेंट से मैंने ये इशू रेज किया। अब 15 दिन पहले मीटिंग ली है, 20 दिन पहले, अब उस इशू को, जब पिछला बिल आया, अब अगले बिल 1 महीने के बाद ही आएंगे ना, तो उनको मैंने मीटर रीड को बोल दिया कि अगर किसी का नाजायज़ बिल आया या किसी को ज़्यादा फ्लैट बिल्कुल देखे बिना डाला तो मैं इस पर मैं बख्शूंगा नहीं। और आपने देखा मेरे कितनी सख्ती से मैंने उनको उस दिन मैंने उनको बोला। और दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यहाँ मैंने अब ऑफिशियल्स, मुझे जो शिकायत आई हमने वो भी रीशफल की, हमने यहाँ से रीशफल भी किए हैं कुछ ऑफिशियल्स। अब क्या है कि डिपार्टमेंट के पास स्टाफ की कमी है। ये प्रॉब्लम पिछले 10 साल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बीजेपी की सरकार थी, लगा देते। लेकिन सर, जो मीटर रीडर के काबिल नहीं है उसको मीटर रीडर बना देना, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मीटर रीडर सबसे मेन एम्प्लॉय होता है पीडीडी का, क्योंकि उसने जो है लोगों की रीडिंग डालनी होती है। अगर वो जैसे वो कह रहे थे, सभी प्रोटेस्ट वाले वो कह रहे थे, जी जनाब वो आता ही नहीं है, वो किसी को बेचता है, वो उठ के कहता है जी ठेका मारो, वो क्या है? अगर मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की कोई भी शिकायत मेरे पास पहुंचेगी, मैं कार्रवाई करने वाले लोगों में से हूँ। मैं बैठकर हफ्ता लेने वालों में से नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर कहीं भी मुझे शिकायत मिलेगी, मुझे किसी जेई की मिली थी तो जेई साहब भी, मैंने वहाँ भी उसको भी कहा, और मैंने एक्शन साहब से बिल्कुल कहा हुआ है कि अगर कोई इस तरीके का होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल एक ही है, सवाल एक है, क्या इस इशू पे राजनीति करना जायज़ है? सर, लोग परेशान हैं, राजनीति अलग चीज है। मैं कहता हूँ ठीक है, वो बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन परेशान कौन हो रहा है, पिस कौन रहा है? सर, वो तो बीपीएल का बंदा। अरे लेकिन क्या एमएलए उनकी बात नहीं कर रहा? नहीं, एमएलए कर रहा है। आप मुझे बताओ ना, या तो मैंने इस इशू को रेज ही ना किया होता, एक एज एमएलए मेरा क्या फर्ज बनता है? लोगों की डेवलपमेंट की बात करना और लोगों के इश्यूज उठाना, ऑफिशियल को अकाउंटेबल करना। बिल्कुल। तो मैंने क्या पीडी पूरे विभाग की मीटिंग नहीं ली है? बिल्कुल। उनको हदायत दी? बिल्कुल दी। ये बिल का इशू रेज हुआ? बिल्कुल हुआ। और उनको मैंने हदायत दी कि गरीब बेवा की बिल आपने बिजली क्यों काटी, आपने बीपीएल लोगों को बिल क्यों दिए? अब मैं उसको अभी मैंने इसकी रिव्यू मीटिंग ये महीने के फरवरी, क्योंकि पहले जनवरी में ली थी, अब मैं फरवरी एंडिंग में लूँगा या मार्च के फर्स्ट वीक में। अगर सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई भी होगी। बजट सेशन, कल मीटिंग ली सीएम साहब ने आपकी, आ रहा है बजट सेशन, क्या करने जा रहे हो राजौरी के लिए? देखिए, मैं कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा इनोवेटिव स्टेप लिया, और पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था, बजट होता था और असेंबली के अंदर डिस्कशन होती थी।
लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने पहले सभी एमएलएस को बुलाया, मैं भी कल वहाँ था, और हमने वहाँ मैंने मुद्दा उठाया। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो था वो मैंने मिनी सेक्रेटरीट का जी। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि मिनी सेक्रेटरीट का यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 के 22 21 डिस्ट्रिक्टों में बन चुका, सिर्फ हमारा सियासत का शिकार हो गया पॉलिटिकली। तो मैंने उस पर भी कहा है, उसको भी उन्होंने नोट किया क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भी मीटिंग में थे। उसके बाद जिस डाक बंगलों में हम बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी आ जाता है, हमारे पास एकोमोडेशन 3 कमरे हैं, हमारे पास मीटिंग करने के लिए सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो यहाँ एक सर्किट हाउस। उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन हो रही है हमारे पास, यहाँ से अभी पार्किंग नहीं है। पार्किंग की बात उठाई आपने? बिल्कुल, मैं वही एक जो मुद्दे मैंने उठाए मैं वही कह, उस पर फ्लाईओवर की हमने बात की है कि एक फ्लाईओवर ऐती से सीधा कनेक्ट करे न्यू बस स्टैंड जी, ताकि जो बीच में ख्योरा वगैरह में जाम लगता है, क्योंकि एक ही रोड है तो वो जाम लगता है, तो अल्टरनेट रूट है, मुगल रोड के जो ट्रक आते हैं वो बारों बार सीधा निकल जाए। उसके बाद रजौरी की पार्किंग का इशू, तो पार्किंग का भी हमने इशू रेज किया, पर पार्किंग का हमारे पास पैसा भी है, सिर्फ हमने जगह देख रहे हैं, वो 1-2 जगह फाइनल करके वो भी हमने बात की। उसके बाद मैंने बिजली सेक्टर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा, मेरे लोगों की आज भी तारें जो हैं वो पेड़ों पे लटकी हुई हैं, आज भी तारें जो पोल नहीं है, और उसमें हमारा मैंने उसमें लगभग 2000 पोल रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और 50 ट्रांसफार्मर, ये भी मैंने प्रपोजल में रखे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने माना। और सबसे बड़ी बात, और वो मेरा सपना है अगर वो चीज़ होगी जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में डाली, ख्योरा का पावर प्लांट, पावर हाउस जो है, मैंने उनसे कहा कि पावर हाउस बंद है, आज से 20 साल पहले वहाँ 30 साल पहले बिजली बनती थी, होना तो ये चाहिए था कि ये पावर हाउस अपग्रेड होता, लेकिन आज बदकिस्मती की वजह से, इन सियासत की वजह से वो पावर हाउस बिल्कुल बंद हो गया। अगर हमारी वहाँ पावर हाउस वो स्टार्ट हो जाए तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, डाक बंगला, हॉस्पिटल, कॉलेज, तो इसमें भी सेटल हो सकता है। तो रिसीविंग स्टेशन एक यहाँ बेला में हम बना रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ रजौरी में बिजली के क्राइसिस ना हो, क्योंकि जब मैं एमएलए बना तो मेरे रूट काज अब मैं ब्लेम करूँ कि यार वो तो पीछे वालों ने गलत किया। अब पीछे ने गलत किया ठीक है, आगे वाले ने सही भी तो करना है। पानी का जहाँ तक इशू है, क्योंकि जेजेएम स्कीम फ्लॉप हो चुकी है, आज भी मैं बड़ा परेशान हूँ। परेशान इस वजह से हूँ कि बिजली बारिश नहीं हो रही और सारे सोर्स जो पानी के सूख चुके हैं। अब जब सोर्स सूख चुके हैं तो लोगों को पानी कैसे नहीं? जेजेएम स्कीम फेल कैसे हुई? क्योंकि जो स्कीम ये पहले बनी है जी, अब जहाँ ज़रूरत नहीं थी, अगर ज़रूरत टैंक बनाने के ऊपर है तो उन्होंने नीचे बनाया होगा। अब क्योंकि वो स्कीम मेरे जब मैं आया हूँ तब नहीं है, वो स्कीम पहले की बनी हुई है, 1 साल पहले की है। अब वो क्या कंसिडरेशन रख के बनी है, क्योंकि अगर जेजेएम स्कीम अगर 2 साल से चल रही है, अगर वो अच्छी स्कीम्स होती तो आज लोगों में हाहाकार नहीं होती। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि इसको रिव्यू किया जाए और इसमें पानी के लिए टैंकर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ नए बोरवेल और हैंड पंप्स, क्योंकि और उसमें भी मैंने कहा है कि मुझे 100 से ज़्यादा हैंड पंप मैंने बोला है कि मुझे दो, ताकि मैं अपने लोगों को जहाँ जहाँ परेशानी है वहाँ परेशानी दूर हो। उसके बाद हमने दीगर जो यहाँ टूरिज़्म, सबसे बड़ी बात टूरिज़्म, मैंने उनसे कहा क्योंकि रजौरी जो है वो एक सेंट्रल प्लेस है जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस का, यहाँ से 120 किलोमीटर श्रीनगर और 150 किलोमीटर जम्मू। क्लाइमेट अगर देखें तो यहाँ का मॉडरेट, ना गर्मी ना सर्दी, तो टूरिज्म हब बनाया जाए। और इसके लिए मैंने अपने बजट में भी 1 करोड़ रुपया रखा है। पार साईं जान मोहम्मद साहब की ज़ियारत है, वहाँ टूरिज्म की हट बनाने के लिए। वीर भद्रेश्वर मंदिर, वहाँ भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा वहाँ टूरिज्म, क्योंकि वो LOC के पास मंदिर है, तो अगर बॉर्डर टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी श्राइन्स हैं, हमारे पास दुद्धोदार ये डांगरी में भगवान परशुराम जी का मंदिर है, और वो कुछ इस तरीके के मंदिर हैं, ज़ियारत है, नगून ज़ियारत है। तो यहाँ अगर हम हट्स बनाएंगे, टूरिज्म इनको टूरिज्म मैप पे लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो हमारा वो बढ़ सकता है, सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बढ़ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने की वो की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का जो उसको फाइनेंशियल क्रंच है, मैंने उसमें
कहा कि भाई बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को सरकार की इमदाद की ज़रूरत है और इसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए और जितने भी रजौरी पुंछ के कॉलेजेस हैं जी उनको एफिलेट किससे किया जाए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ताकि मेरे बच्चों को यहाँ से जम्मू ना जाना। ये खबर मैंने 15 दिन पहले की थी कि भाई यहाँ के कॉलेजेस जो हैं वो उसके अंडर करने चाहिए। आपने खबर की और मैंने कार्रवाई की, ठीक। उसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा एमआरआई मैंने कहा कि ऊपर जीएमसी में एमआरआई नहीं है और कैथ लैब नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात को एग्री किया और उन्होंने नोट डाउन किया और मैंने जो मुझे प्लान अभी दिया इन्होंने, मैंने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो फुल्ली इक्विप्ड वो यहाँ मैंने वो एक एम्बुलेंस मैंने दी है जीएमसी में, एक एम्बुलेंस छोटी ओमनी वैन मैंने पार सिटी में जो सब सेंटर है टोन हाल में उसमें दी है, क्योंकि रात को जो बंदा बीमार होता था, जिस गरीब के पास वहां से इवैक्यूएट करना मुश्किल हो जाता, जो गरीब के पास गाड़ी नहीं है वो उसको हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, तो मैंने वहां दी है। एक एम्बुलेंस मैंने पीएचसी चटियाड़ में दी है ताकि बॉर्डर बेल्ट में अगर रात को कोई बीमार होता है तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये सारी मैंने बातें की हैं। और भी जो थी वो हमने सभी इसी बजट सेशन में डिस्कस होंगी। बिल्कुल इसी बजट की मीटिंग में अभी, क्योंकि यही बजट सेशन डिस्कस करना था। जितनी बातें आपने बोली ये सब वहाँ पे बजट सेशन में डिस्कस होंगी, ये डिस्कस सारी होंगी और चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद थे, वहाँ एडवाइजर साहब मौजूद थे, उन्होंने नोट डाउन की है ये बातें। जब मैंने उठाई हैं ये वो उन्होंने नोट डाउन की है। मैंने तो यहाँ ये भी बात की कि डांगरी में डिग्री कॉलेज और रजौरी में वुमेन डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट का वुमेन डिग्री कॉलेज, ये दो कॉलेजेस की मैंने बात की। उसके बाद डुंगी में कॉलेज की बिल्डिंग का मैंने बात कही कि कॉलेज तो कब से है लेकिन उसकी बिल्डिंग का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो डुंगी गराती में जो डिग्री कॉलेज है वहाँ उसका डाक बंगला डुंगी का पिछले 10 साल से बना था लेकिन उसका काम आगे नहीं, उसमें भी हमने बजट में पैसे रखे हैं, लगभग 60 लाख रुपया रखा है ताकि वहाँ उसको वेल फर्निश्ड उसको प्लस्तर हो जाए और वहाँ बैठ सके। और जो मेन इम्पॉर्टेंट डुंगी के लिए तहसील, क्योंकि ये बोलते तो हैं कि हमने तहसील दे दी लेकिन है नहीं, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि जब भी अभी आने वाले दिनों में आप, क्योंकि उसका बजट के साथ तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने मौका पाके उस बात को भी रखा कि डुंगी के अंदर तहसील जो है वो दिया जाए। और पिछले दिनों मैंने रेवेन्यू की मीटिंग बुलाई थी और जो कलर के अंदर नायब तहसीलदार बैठता था उसको पास एडिशनल चार्ज था, 3 दिन वो वहाँ बैठेगा, 3 दिन यहाँ बैठेगा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं हर रीजन के मुद्दे वो मैंने टच करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ एक बार फिर से कह दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, और जिसको प्रॉब्लम आती है, जिसके साथ नाजायज होता है, जो भी बिल जिसको गलत दिए जा रहे हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एमएलए साहब कह रहे हैं मेरे नोटिस में डालो, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं शेयर करना और सर तक ये बात जरूर पहुंचाना। अगर ये इनिशिएट ले रहे हैं कि नहीं इस तरीके से नाजायज होना चाहिए, आप जानते ही हैं और भी काफी सारे लोड हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाना, घर के खर्चे चलाना, पानी का बिल देना, बिजली का बिल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आखिरी में कि अगर जिसको प्रॉब्लम आती है मेरा नंबर नोट डाउन कर ले, अगर कोई आपके साथ नाजायज मीटर रीडर कर रहा है मुझे आप लोग जरूर इतला दें।